वार्ड नंबर 23 से हमारे साथ है देवेंद्र कुमार शर्मा जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि चुनाव की तारीख आपको पता है 27 दिसंबर है और नज़दीक है, तो चुनाव प्रचार जिस तरीके से तेज़ी पकड़ रहा है, जानते हैं एक बार देवेंद्र जी से कैसा इनका चुनाव प्रचार चल रहा है। कैमरा पर्सन से कहें चेहरा इनका दिखाएं, सीधा आज इनसे रूबरू करेंगे, हर तीखे सवाल करेंगे क्योंकि सभी को लगता है कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं जीत करके इस बार नगर परिषद में जाएंगे और अपने वार्ड का नेतृत्व करेंगे, वार्ड के विकास की बात कर रहे हैं। देवेंद्र जी, HR न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पहले हम ये जानते हैं आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षित है, क्यों चुनाव में आना पड़ा आपको पार्षद के चुनाव के लिए? चुनाव के लिए जैसे स्टार्टिंग मेरी एक एज ए इंजीनियर में हूँ, तो जो डेवलपमेंट के जो काम अपने एरिया में हो रहे थे तो उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हर बार रही है। वो टेपर की ढलान की रही हो या कहीं कंक्रीट मिक्सचर की रही हो या कहीं मेजरमेंट की कमी रही हो, तो स्टार्टिंग वहीं से ही मेरी हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे रिकॉर्ड इनके चेक किए गए तो एक अपने चेयरमैन की एक मीटिंग होती है जिसमें पूरे ज़िला के जो पार्षद आते हैं उसमें और अपने अपने वो प्रस्ताव रखते हैं। तो उस प्रस्ताव में जैसे हर गली का कोई गली नहीं बन रही या कोई काम करवाना है तो पार्षद अपना प्रस्ताव देता है भी मेरे को ये गली बनवानी है, ये काम करवाना है। तो रिकॉर्ड में चेक करते हैं तो दो तीन दिन मतलब दो तीन मीटिंग मिस कर रखी है, मतलब छोड़ रखी है, आए नहीं है पार्षद वहाँ पे। तो प्रस्ताव देंगे कहाँ से? एक मीटिंग में लगभग 1 करोड़ के आसपास का काम होता है। अगर वो प्रेजेंट होते तो 1 करोड़ का काम अपने वार्ड में होता। दो तीन मीटिंग मिस करना तो मतलब पूरा नुकसान है, पूरे वार्ड को ही नुकसान है। और ये है जो चुने हुए जो पार्षद हैं उनका हाल है। और जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं जो भाजपा से प्रत्याशी भी हैं, तो उनका तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, उन्होंने आज तक कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं है। मतलब वो सिर्फ बात बनाने के अलावा और कुछ काम नहीं किया उन्होंने। तो देखिए यही एक चीज़ है, जब पढ़ा लिखा युवा मैदान में उतरता है तो वो उनकी बारीकियों को और गहराइयों को पकड़ता है। जैसा देवेंद्र जी ने पकड़ा कि मीटिंग इतनी सारी हुई, मीटिंग से नज़ारत रहे, यानी कि पार्षद मीटिंग में गए नहीं, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे चुने हुए पार्षद हो, इसीलिए इन युवाओं को मैदान में आना पड़ रहा है। एक बात बताइए, कितने लोग आपके वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 5 लोग हैं। 5 में एक भाजपा प्रत्याशी हैं भूपेंद्र, और एक रामतार छाबड़ी जी हैं, और एक मेरा नाम है, और एक मनीष यादव है, और एक और है भूपेंद्र यादव। ये 5 प्रत्याशी हैं अपने वार्ड से जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस वार्ड से 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है मुकाबला तगड़ा होगा। ये बताइए वोट कितने हैं इस वार्ड के अंदर? टोटल वोट है 4425 वोट हैं टोटल। 4425 वोट? जी। फाटक से इधर जो रेलवे ट्रैक है उससे इधर लगभग 2300 वोट है, जिस पे मतलब काफ़ी अपना मजबूत हिस्सा रखता है। और फाटक से उधर बाकी जो बची हुई वो फाटक से उधर की वोट है। देवेंद्र जी, आप पढ़े लिखे हैं, जैसा आपने विजन की बात की, ऐसा है क्या आपके पास विजन जो आप वार्ड के विकास के लिए करेंगे? क्योंकि आप स्वयं जैसे बता रहे कि इंजीनियर है, क्या इससे पहले जो पार्षद रहे हैं क्या वो इतने क्वालिफाइड रहे हैं कि जिस तरीके से जो विकास होना चाहिए वो हो जाए? अभी क्वालिफिकेशन तो चलो अलग अलग है, बाकी एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर या एक जो काम करने का जो व्यवहार है तो वो तो एक नॉर्मल आदमी भी वो काउंटिंग कर सकता है। अभी लेटेस्ट में जो LED लाइट लगी हैं उसका आप टेंडर अगर रीड करेंगे तो 429 जो LED लाइट सेंक्शन हुई थी। अब 429 में एक्चुअल जो काउंटिंग होती है तो उसमें 330 के आसपास या 350 के अराउंड 2 लाइटें लगी हैं। तो 75 से 100 लाइटें लगी ही नहीं है। आप प्रेशराइज करते तो बाकी जो बार बार जो कंप्लेंट आ रही हैं लाइटों की, मैंने खुद भी दी हैं 30-40 लाइटें मैंने पर्सनली दी हैं कि वो जहाँ अंधेरा है वहाँ लगाने के लिए। तो 100 लाइटें और लगती, और दोनों पार्षद हैं, दोनों एटलीस्ट एक बार जो काम वो खुद करवा रहे हैं, तो देखते इसको कि भी 100 लाइटें आप और लगवाओ तो वार्ड में काम की वृद्धि हो, अच्छा जगमगाए वार्ड। लेकिन आप तो वार्ड के पार्षद रहे हैं, फाटक यहाँ पड़ता है भाड़ावास रोड पर, एक अंडरपास की बात थी या फ्लाईओवर की बात थी, क्यों मामला, क्या आपको जानकारी है क्या मामला है? खटाई में पड़ गया या बनेगा या नहीं बनेगा, या सिर्फ एक बयानबाजी होती रहती है यहाँ पर? वो एक बार तो जब ये चुनाव आए थे तो चुनाव के टाइम में
टेंडर निकाल दिए गए थे वो एक दिखावा हो सकता है कि भाई हम ऐसे ऐसे अंडरपास बनाएंगे, ओवरब्रिज बनाएंगे। उसके लिए वैसे मैंने एफर्ट भी किए थे कुछ, तो टेंडर निकाल दिए। टेंडर निकाले थे जस्ट चुनाव से पहले, ताकि लोग थोड़े आकर्षित हो जाएं। और टेंडर जैसे ही चुनाव ख़त्म हो गया, टेंडर वो फिर कैंसिलेशन पे आ गया कि वो रिव्यू के लिए गया हुआ है, उसकी ड्राइंग रिव्यू पे लिए गई हुई है। पहले जो डिज़ाइन था वो काफ़ी बड़ा डिज़ाइन था, अंडरपास का भी डिज़ाइन अच्छा बड़ा था, टू वे अंडरपास था। अभी फ़िलहाल वो दोबारा जो बातचीत हुई है तो उसमें एक सिंगल वे अंडरपास दिया हुआ है। टू वे में अगर वो अंडरपास बनता तो उसमें एम्बुलेंस भी जा सकती थी और बड़ी जो व्हीकल हैं वो भी जा सकते थे। हाँ जी, तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जो पढ़ा लिखा युवा है वो इन चीज़ों को समझता है। और जिस तरीके से लॉलीपॉप दिया जाता है चुनाव के वक्त, जाहिर है बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इधर चुनाव हुआ नहीं और इधर सारा मामला खटाई में पड़ गया। अब हम ये जानना चाहते हैं, आपको लोग वोट दें तो क्यों दें? वोट के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अपने पार्षद वो 5 साल वो भी रह चुके हैं, जो भाजपा प्रत्याशी हैं 20 साल के आसपास ये रहे हैं, छाबड़ी साहब भी हैं, तो एक नए को भी एक बार मौका मिलना चाहिए। और जहाँ तक काम की बात है तो काम एक आम आदमी के हिसाब से भी हमने मतलब काफ़ी एफर्ट लगाए हैं। तो जिस टाइम वो उस पद में होंगे या उस सिस्टम में हम एंटर करेंगे तो काफ़ी सारी मतलब जो सुनवाई है वो बहुत जल्दी हो पाएगी। आपको लगता है वार्डवासी बदलाव के मूड के अंदर है? हाँ, बदलाव का तो हर फेस जो बोल रहा है कि बदलाव चाहिए। तो आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा? बाकी आप 3 नए उम्मीदवार जो मैदान में कैंपेन जो चल रहे हैं उसके हिसाब से तो फ़ायदे में हैं हम। बाकी अब जनता के हाथ में है, वो विकास के रास्ते जाना चाह रहे हैं या सिर्फ बोल जो चलते हैं उनके रास्ते जाना चाह रहे हैं। आप जो वार्ड में जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लोगों को बता रहे हैं? कोई ऐसा आपके पास प्लान है कि जो आप जा कर के करें और वार्डवासी एक विश्वास करें कि हम नए युवा पढ़े लिखे शिक्षित चेहरे को वोट दें तो हमारे लिए ये बदलाव होगा? मैं मतलब जहाँ भी जैसे मुलाकात होती है तो जहाँ मुझे समस्या नज़र आती है तो वो जैसे ही समस्या बताते हैं तो मैं तुरंत उनका समाधान करने का अपना प्रयास करता हूँ। वो सीवर से रिलेटेड हो या वाटर सप्लाई से, मतलब जो भी वो समस्याएं बताते हैं तो उसी टाइम में वो प्रेजेंट कर देता हूँ कि ये समस्या का कारण ये है और शॉर्ट आउट हो सकती है तो इतने टाइम में शॉर्ट आउट होगी। तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और लोगों को मतलब ये 2-4 दिन की बात है कि भाई हाँ वो उसका फेस अच्छा है, उसका वो भाजपा से जुड़ा हुआ है या वो फलानी पार्टी से जुड़ा हुआ है, पर एक्चुअल में ज़मीनी स्तर जो है वो सिर्फ काम से मतलब रखता है। 2-4 दिन बाद फिर वही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, जी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो अभी मौका भी है जनता के पास अपना जो वोट का अधिकार जो है उसका बढ़िया तरीके से उसका यूटिलाइज़ करना। आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है? चुनाव चिन्ह कार है मेरा। देखिए, चुनाव चिन्ह इनको मिली है कार और एक भी वादा नहीं जाएगा बेकार, ऐसा सीधा देवेंद्र सिंह ने कह दिया है। देवेंद्र कुमार शर्मा पढ़े लिखे हैं और यानी कि बातों को समझते हैं, जो वार्ड के लिए क्या कुछ करना है कई सारे विजन लेके चल रहे हैं। HR न्यूज़ के कैमरे को फेस करने के लिए इन्होंने भी फ़ोन किया। जाहिर है यही चीज़ एक दिखा रही है कि HR न्यूज़ जो चैलेंज कर रहा है बार बार कि जो लोग पार्षद बनकर या चेयरमैन बनकर जाना चाहते हैं नगर परिषद में, क्या वो कैमरे को फेस करने से डरते हैं? क्या HR न्यूज़ के सवालों के वो जवाब देंगे? जैसा HR न्यूज़ तमाम लोगों से पूछना चाहता है कि आखिर पार्षद बन रहे, क्यों बन रहे, जाके करेंगे क्या, ये चीज़ें सामने आ रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने जो बुलाया और अपना पूरा विजन रखा कि मैं जाकर के ये कुछ करना चाहता हूँ और आम जनता तक एक मैसेज जाए, इनके वार्ड के लोगों तक मैसेज जाए कि देवेंद्र कुमार शर्मा अगर चुनाव जीतते हैं, लोग इनको जिता कर भेजते हैं तो ये कुछ करेंगे। आपने कैमरा फेस करने की हिम्मत क्यों की है बताइए? आपके कई सारे पार्षद जो लड़ने हैं चुनाव के लिए आना नहीं चाहते कैमरे पे, क्यों? वो मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने चैलेंज किया हुआ था कि जो सवाल हैं या जो आपके जो तीखे सवाल जो चलते हैं तो उसके बारे में आपने छाबड़ी जी का लिया था उसमें इंटरव्यू। तो उस टाइम मुझे लगा कि भाई ये जो वो बातें चल रही हैं एटलीस्ट हमारी जो मेरे द्वारा भाई जनता की जो बातें हैं वो भी प्रेजेंट की जाएं और
जो फेस नहीं कर सकते जैसे भाजपा के प्रत्याशी हैं, एटलीस्ट उनको भी सामने आके जवाब देना चाहिए कि भाई जो उन्होंने जो कार्य किया है वो किस लेवल का है और क्या क्या कार्य उन्होंने किए हैं, तो करना चाहिए, उनको भी फेस करना चाहिए। तो आपको डर लगता है कैमरे से? नहीं सर, जो आम जन की बात है उसको प्रेजेंट करना, उसमें डर किस बात का? नहीं, आपको जैसे लगता हो कि हम वादे कर लेंगे बाद में पूरे ना कर पाएँ, जनता में क्या कुछ कहेगी, क्या उससे कोई डर लगता है? ये हमको तीखे सवाल कर ले कि आप इंजीनियर हैं, क्यों राजनीति में आए, क्यों आपको वोट दे जनता, वजह क्या है? ये तीखे सवाल क्यों चुभते हैं हर किसी को? वो जिनमें मैं अपनी बात करता हूँ कि जो सवाल आप प्रेजेंट करेंगे उस सवाल का अगर जवाब नहीं है तो उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना, ये विज़न लेके हम चलेंगे। अब कोई काम का इससे बाहर तो आप सवाल जवाब मुझसे कर नहीं सकते। जो वार्ड की बात है वो वार्ड की, भाई कैसे सेवा करनी है या आगे का विज़न क्या है, तो उससे रिलेटेड तो मेरे पास सारे जवाब हैं। आपको पता है कंपनी बाग की तमाम सड़कें, आपके हंसनगर की तमाम सड़कें बदहाल है। जिस गली में मैं भी कंपनी बाग में रहता हूँ, वहाँ गली नंबर 1 में आपने देखा वहाँ किस तरीके की सड़कें हैं, बरसात आते पानी भर जाता है। क्या किसी पार्षद ने सोचा कि इसका हल करवाया जाए? अब किसी पार्षद का उनका तो क्या बताऊं, उन्होंने विचार किया है नहीं किया, तो बाकी मैंने ज़रूर विचार किया था। मैं एक बार आप वाली गली में गया भी था, तो उधर एक टेंडर इन्होंने निकाल भी दिया था, तो निकालने के बाद वो पता नहीं वापस क्यों ले लिया गया। तो एक गली नंबर 3 में भी गया था, वहाँ भी काफ़ी आक्रोश बता रहे थे कि भाई हमारी गली बनवाओ, फिर उसके बाद हम आपको वोट देंगे। मैंने कहा भाई जो 2 पार्षद हैं उनसे आप एक बार बात की, बोला उनको 1000 बार बोल चुके। और गली के बारे में फिर ये था कि भाई बार बार बोलने के बाद भी उनका जो आउटपुट आता है कि भाई वो उसका नाम ले रहा है कि मैं बनवा दूंगा, तो वो दूसरा पार्षद है वो श्रेय ले जाएगा। तो यही इनकी आपस में खिचड़ी पकती रही, बाकी आउटपुट कुछ निकलना नहीं है। तो आपको लगता है जो राष्ट्रीय पार्टी से लड़ रहे हैं वो चुनावी सिंबल को ही जीत की गारंटी मान रहे हैं कि क्या हमें कैमरे का जवाब देना है, क्या हमें मीडिया से बात करनी है, किस लिए करनी है, हमें तो सिर्फ जो है सिंबल जिता देगा? वो ऐसा उनका मानना है, पर ये जो चुनाव है उसमें जो जनता है वो आप उनसे जुड़ते हैं, तो कुछ लोग तो होते हैं कि भाई चलो ये चुनाव चिन्ह मिला हुआ है या भाजपा का एक उनको टिकट मिल गया है तो उसी के साथ वो चलें। पर ज़मीनी हकीकत में वो जब उनके रिव्यू लिए जाते हैं, वो काम के रिलेटेड जो रिव्यू आते हैं वो पूरी नेगेटिविटी है रिव्यू में। ना वो काम करना चाहते हैं और काम जो मतलब कर सकते हैं उसके लिए भी वो दूसरे के लिए मतलब डाल रहे हैं। आप ये लगाओ कि वो मनोनीत पार्षद हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो वो 3 साल या 4 साल उनकी ही सरकार में वो रह के काम नहीं करवा पाए, अब चुन के वो क्या काम करवा देंगे? तो वो क्षमता होती तो वो 2 साल में दिखा देते। तो देखिए ये कई सारे मुद्दे हैं, और जब इस वक्त गली गली प्रत्याशी जा रहा है तो एक एक बातें कहीं ना कहीं नोट कर रहा है, लोगों से भी जान रहा है कि क्या क्या आपकी समस्याएं हैं वार्ड की और किस तरीके से उन समस्याओं को हम हल करेंगे। जाहिर है जब कैमरे पे बेबाक जवाब देने का अगर मादा कोई रखता है तो वो चुनाव जीतने के बाद काम भी करेगा, और जो कैमरे को अगर फेस करने से डरता है तो आप समझ सकता है, वोटर भी समझ सकता है कि क्या वो उनकी बातों को सुनेगा या उनका जवाब देगा। ये थे हमारे साथ देवेंद्र कुमार शर्मा जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और कैमरा फेस करने की एक हिम्मत दिखाई कि मैं चुनाव जीतूंगा तो ये करूँगा। तमाम चीज़ें रख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, एक एक उनका दर्द और बात समझ रहे हैं। फैसला वोटर को करना है कि 27 दिसंबर को वो किसको वोट देंगे और चुनाव जिता करके किसको भेजेंगे। और देवेंद्र शर्मा अगर चुनाव जीत करके गए और जैसा ये वादा कर रहे हैं तो HR न्यूज़ भी इस बात का जरूर ध्यान रखेगा, जो जो इन्होंने वादे किए हैं क्या ये अपने उन वादों पर खरा उतर रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।